दैनिक सवेरा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ इस वक्त जालंधर लोकसभा उपचुनाव के जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं इंदर इकबाल अटवाल मौजूद हैं। जालंधर उपचुनाव को लेकर इस वक्त उन पर कितना ज़्यादा दबाव है, क्योंकि कुछ घंटों का वक्त रह गया है जब प्रचार उनकी तरफ से ख़त्म होगा। सर, कुछ घंटों का वक्त है जब प्रचार ख़त्म होने वाला है, कितना दबाव है आप पर? कोई दबाव नहीं किसी तरह का जी। बड़े अच्छे मन से और बड़ी तसल्ली से हम प्रचार कर रहे हैं और लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों का बड़ा प्यार और उमड़ के बाहर आ रहा है। वो कल सड़कों पे आपने देख भी लिया और बड़ा प्यार जालंधर के लोगों ने दिया है और देहात में भी और शहर में बड़ा मान सम्मान प्यार मिल रहा है मोदी जी का। और मोदी जी का ये मान सम्मान है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। दबाव का सवाल मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि दशकों बाद भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर चुनावी मैदान में है। आप खुद, क्योंकि अकाली दल के साथ फ्रेंडशिप बीजेपी की काफ़ी मजबूत रही है, आप खुद इम्पोर्ट कैंडिडेट हैं, ऐसा विरोधी कहते हैं। विरोधी क्या कहते हैं मुझे उसका तो नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आज चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरे परिवार के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ने जो विश्वास से मेरे को लोगों के बीच भेजा है, हम लोगों की जो आस है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशंस हैं, हम उन पे पूरा खरा उतरेंगे और अच्छे से सेवा निभाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो कैंपेन रहा है वो काफ़ी दिन तक ग्रामीण इलाकों में रहा है, जालंधर के दूर दराज वाले इलाकों में रहा है। हमने कल देखा रोड शो। शहरी इलाकों में आप अब आ रहे हैं, देर नहीं कर दी आपने यहाँ पर? आपको शायद पता नहीं कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है। हमारी तो पैरेलल देहात में और सिटी के अंदर हमारी पैरेलल कैंपेन चलती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चलती है। इसमें हमारा कोई बहुत मिक्स एंड मैच हमारा काम नहीं होता। कल रोड शो शहर का था और देहात के हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर प्रोग्राम चल रहे थे, मीटिंग्स चल रही थी, रैली चल रही थी, डोर टू डोर कैंपेन चल रही थी। बड़े मुद्दे हैं लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें से एक है बेरोज़गारी, एक है भारतीय जनता पार्टी इसे उछाल रही है और लगातार जो रूलिंग पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कह रही है कि 1 साल में हमने इन पर तमाम मुद्दों पर बहुत काम किया है। जनता किस पर भरोसा करेगी, क्योंकि आप भी वेलफेयर स्कीम्स गिनाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो केंद्र में शुरू की हैं, और आम आदमी पार्टी भी यही गिनाती है वेलफेयर स्कीम्स जो दिल्ली में और पंजाब में 1 साल में की गई हैं। सिद्धू मूसेवाला जी को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि अगर पंजाब को बचा सकता है तो केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है। पंजाब को बचा सकता है तो योगी जी जैसा मुख्यमंत्री ही बचा सकता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि हर दिन गया दिन यहाँ पे गैंग वार हो रही है। गैंगस्टर कोई ना कोई लूटपाट कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को कुछ कर रहा है। पिछले 1 महीने में ड्यूरिंग इलेक्शन पंजाब के अंदर एटलीस्ट 5-6 ऐसे इंसिडेंट हो गए। कोई मौत के घाट उतार दिया गया, कोई जख्मी पड़ा हुआ, कुछ पड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? ये अच्छी बात है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा हुआ क्या 1 साल में? जो लोग ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा हो चुका है, क्या ये सही है क्या कि महतपुर के साथ उद्दोवाल गांव के अंदर सुबह 7 बजे को आता, गोलियां चला देता और मौके पे उस बहन की डेथ हो जाती है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है? बलविंदर सिंह गिल को गोली लगी और बेचारे का सारा मुंह चला गया, जबाड़ा चला गया, सब कुछ चला गया। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है क्या? बठिंडा के अंदर अभी पिछले हफ्ते में वो 3-4 जो गोलियां चली और मौत हो गई, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा हुआ क्या? ये भारत सरकार का काम नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। स्टेट गवर्नमेंट को काम करना है, उनको परफॉर्म करना है। वेनेवर वेरेवर अगर हिंदुस्तान की, भारत की सरकार की ज़रूरत है तो डेफिनेटली दे विल असिस्ट। लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग सकती है। ने उनको कहा है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं भाग सकते। इसलिए मैं आपसे, क्योंकि इंटरव्यू आपसे हो रहा है, तो सवाल आपसे पूछता हूं कि 9 महीने में आप ऐसा क्या करने वाले हैं कि 2024 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर जनता के बीच जा पाए और बता पाए कि आपने अटवाल साहब को लोकसभा भेजा तो तुमने पंजाब में ये करिश्मा कर दिया, जालंधर में ये करिश्मा कर दिया। जालंधर जो लोकसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, ये एक बहुत अहम चुनाव है और पंजाब के लोग, पंजाबी विदेश में बैठा है, पंजाब हिंदुस्तान के इस कोने में बैठा है, वो आज की डेट में महसूस कर रहा है कि जालंधर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि मैं प्रत्याशी हूँ, इसलिए कि पंजाब के लोग, पंजाबी जो कम्युनिटी है, वो समझ चुके हैं
कि हमारे अगर हक महफूज हैं तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के साथ ही महफूज है। अगर हमारी को बात बिना किसी पॉलिटिकल मोटिव से अगर कोई सुन रहा है, कर रहा है, वोट की राजनीति नहीं कर रहा नरेंद्र मोदी जी। करतारपुर साहब का लांगा बनाना, उनको जरूरत नहीं थी वोट राजनीति करने की, लेकिन उन्होंने बनाया। वीर बाल दिवस, छोटे साहबजादे, उन्होंने इतना बड़ा बलिदान देश की एकता और अखंडता के लिए दिया। आज तक तो किसी और प्रधानमंत्री ने इनिशिएटिव नहीं लिया वीर बाल दिवस मनाने का, डेडिकेट करने का। हिंद की चादर, 9वें पातशाह, 9th गुरु ऑफ सिखिज्म, जिनको खिताब दिया गया हिंद की चादर, श्री गुरु तेग बहादुर साहब का शहादत हुई चांदनी चौक के अंदर, और जिस लाल किले की फसील से उस शहादत का ऐलान हुआ था, उसी फसील के नीचे आज तक किसी और प्रधानमंत्री ने हिम्मत नहीं किया, लेकिन 400 साला गुरु तेग बहादुर साहब का प्रकाश दिहाड़ा उत्सव मनाना, पूरी भारत सरकार की तरफ से मनाना, ये को कम बात है क्या? ये वो चीजें हैं जो लोगों के मन के अंदर बैठ चुकी हैं कि बिना कहे, बिना मांगे हमें इतना कुछ मोदी जी दे रहे हैं, तो हम क्यों ना कोशिश करें, हम उनको मिलके कुछ करें, उनके साथ मिलके कुछ करें। लोग आज महसूस कर रहे हैं कि जालंधर के जो एमपी रहे हैं पहले कांग्रेस से, उन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया। आम पार्टी वालों ने 1 साल में परफॉर्म अच्छा नहीं किया, तो एक अल्टरनेटिव के तौर के ऊपर पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है। आपने संतोष चौधरी का बिना नाम लिए हुए उन कांग्रेस पर सवाल पूछे हैं और लगातार वो सांसद भी बने रहे हैं, तो फिर आखिर जालंधर की जनता जिताती क्यों रही उनको? लोग विश्वास करते हैं बातों का, लेकिन वो विश्वास एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, हर बार नहीं हो सकता। तो लोगों को एक बार 2 बार उन्होंने बोला, लोगों ने विश्वास किया, लेकिन अब नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपके पिता चरणजीत सिंह गढ़वाल रहे थे 2019 में। इस बार जब ये उपचुनाव हो रहा है, तो आप कितने नंबर पर आपको देगा अपने आप को? नंबर 1? ये परमात्मा की रज़ा है, परमात्मा की मर्जी है, जो कुदरत का फैसला है। और जो वोटर होता है, वोटर मतदाता होता है, और वो भगवान का रूप होता है। ये उनको फैसला कर देना चाहिए कि कौन पहले पे, कौन 2 पे, कौन 3 पे रहना चाहिए। मेरा मानना है कि पंजाबी में कहते हैं जो संगत होती है वो संगत गुरु का रूप होती है। तो मेरे लिए पूरे वोटर जो वो संगत है, मेरे लिए गुरु के रूप हैं। मैं उनको नमन करता हूँ कि मेरे लिए ना सही, अपने पंजाब और इस हलके के भले के लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को एक मौका देना चाहिए। और लोगों ने मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल खिलेगा। बातें बड़ी शानदार कर रहे हैं और पॉलिटिशियन जाने भी जाते हैं कि बातें बड़ी घुमा के करते हैं जो जनता को समझ आ जाए। सीधा सवाल आपसे पूछता हूँ, आप अकाली दल में भी रहे हैं, अकाली दल बहुत अच्छा लग रहा था अकाली दल में, या बीजेपी में बहुत अच्छा लग रहा है आपको? मैंने लगातार पहले दिन से एक ही बात कह रहा हूँ, बड़ी क्लैरिटी से। आपने सीधा सवाल पूछा, मैं सीधा आपको जवाब देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में मैं क्यों गया, वो मैं सबको आपको बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जाने का कारण नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ हैं। नरेंद्र मोदी जी का पंजाब के प्रति, सिखों के प्रति, और ख़ास करके मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज के प्रति जो उनका लगाव है, मैं उससे प्रभावित होकर के मैं भाजपा के बीच आया हूँ। दूसरी बात, अच्छा लगने वाली बात, कोई भी इंसान जब हम राजनीति में करते हैं तो जो राजनीति हम करते हैं वो सेवा भाव से करते हैं। सदा प्रकाश सिंह बादल जी के साथ मेरा बहुत नज़दीकी एक दादे पोते जैसा रिश्ता था। मेरे को उन्होंने ग्रूम किया, मेरे को बच्चे से यहाँ तक पहुँचने का सफ़र मेरे को उन्होंने हाथ पकड़ के मेरे को सिखाया उन्होंने। और अक्सर कहा करते हैं, और असलियत है, कि मेरी वो माँ पार्टी थी, और उस माँ पार्टी ने मेरे को जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, यहाँ तक पैदा किया। लेकिन आज मेरी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, और मैं भारतीय जनता पार्टी को ही समर्पित रहूँगा, सदैव उसका कार्यकर्ता बन के काम करूँगा। लेकिन मैं अपनी माँ, जो पहले जिसने मेरे को सियासी जन्म दिया, मैं उसके बारे में, उसकी लीडरशिप के बारे में मैं कभी बुरा भला नहीं कहूँ, क्योंकि वो मेरी मीठी यादें हैं, मेरे कुछ कड़वे तजर्बे भी हैं, मेरी कुछ ऐसे कुछ यादें भी हैं जो मैं अपने अंदर समा करके लेके आया हूँ। और उन अच्छी यादों के सहारे
मैं अपनी इस ज़िंदगी के सफ़र को आगे लेके जाना लेकिन पॉलिटिक्स फ़ायदे का सौदा होता है। अगर आप आज उन कड़वी यादों को यहाँ सवेरा के दैनिक सवेरा के कैमरे पर जिक्र करना चाहें, कर सकते हैं। नहीं, मैं कभी भी नहीं करूँगा। मेरा मानना ऐसा है कि मैं एक नई सोच लेकर के एक वर्कर्स को मैसेज देने के लिए एक वर्कर के रूप में मैं आया हूँ, और मेरा ये मानना है कि हमें नेगेटिव पॉलिटिक्स से बचना चाहिए, कड़वेपन की सियासत राजनीति से बचना चाहिए। हमें मिलजुल के प्यार मोहब्बत से एक भाईचारा बना करके, सियासत एक सेवा है, सियासत कोई एक प्रोफेशन नहीं, एक सेवा भाव है, और सेवा भाव हमेशा नीचा होकर के होनी चाहिए। अपने आप को नीचा को, मैं तो विरोधी का भी सत्कार करता हूँ, कोई भी विरोधी है मैं उसका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो भी फौजी है, वो अपनी पार्टी का काम कर रहे हैं, मैं अपनी पार्टी का काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारी कोई दुश्मनी थोड़ा किसी के साथ। हमें समाज के अंदर मिलजुल के गरीब का, दुकानदार का, हर व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का भला सोचना है, तो वो मैं करूँगा। मेरा एक सोचना है कि मैंने एक नई शुरुआत शुरू की है, पता नहीं मैं ठीक हूँ या गलत हूँ, मैं नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता, मैं अच्छे से पॉजिटिव अप्रोच से अच्छी पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ, लोगों को जोड़ने का काम करना चाहूँगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है उसको आगे लेके जाऊँगा मैं। प्रधानमंत्री भी जब विदेश में जाते हैं तो इसी तरह की बातें करते हैं कि नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और जिस तरह की बातें आपने की, ऐसा लगता है आप पूरी तरह से प्रभावित हैं प्रधानमंत्री से, उनकी नीतियों से। भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अब तक केंद्र की नीतियों पर है, वेलफेयर स्कीम्स पर हैं। अटवाल साहब 9 महीने में जालंधर की जनता से क्या वादा करते हैं कि जालंधर की जनता उन्हें वोट दे दे, और अगले साल जो फिर लोकसभा का चुनाव होगा और आप फिर कैंडिडेट होंगे, तब आप जालंधर की जनता को क्या वो रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे? वादे वो करते हैं जो कभी पूरा नहीं करना चाहते हैं। मैं अटवाल परिवार कभी वादा नहीं करता, काम करके दिखाता है, और काम पहले करते हैं, मैदान में फिर आते हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और उसके लीडर नरेंद्र मोदी जी ने पहले काम किया है जालंधर के लिए। 850 करोड़ रुपया जालंधर लोकसभा के लिए, जालंधर शहर के लिए उन्होंने दिया, स्मार्ट सिटी के लिए। वो अलग बात है कि पंजाब सरकार वो कहाँ ले गई, कहाँ लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। तो हम सेवा करना चाहते हैं और सेवा करेंगे, और दिल से करेंगे, और बहुत ज़ोर शोर से करेंगे। सब हमारे देश में पॉलिटिक्स का एक सबसे ख़राब चरित्र कह सकते हैं कि जब आरोप लगते हैं तब उन पर एक्शंस नहीं होते हैं। प्रचार में जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे हैं, एक दूसरी बड़ी पार्टियों पर लगते रहे हैं। सरकार तो केंद्र में आपकी है, कभी एक्शन की बात क्यों नहीं होती? मुझे ऐसा कोई शिकायत बताई है तो शायद मैं भी उसमें योगदान पा सकूं। मुझे पता नहीं आप कौन सी शिकायत की बात कर रहे हैं। करोड़ों रुपए की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए कहाँ गए? हाँ, तो वो तो जग जाहिर हो, तो सब पूरे को पता है। अगर कोई उनके पास जवाब है तो पब्लिकली शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं, नहीं तो हम बताएंगे। हम तो ओपनली, पूरी लीडरशिप स्टेजों पे कह रही है, पब्लिकली कह रही है, प्रेस के अंदर कह रही है। हमारे पास तो पूरे सबूत हैं। 850 करोड़ रुपये आए, कहाँ गए? आदमपुर के पुल के लिए 100% पैसा आया, पूरी हाईवे के। आज क्यों वहाँ पे बंद पड़ा है? क्या दिक्कत है वहाँ पे? भारत सरकार ने पैसा भेजा, 100% भेजा, लेकिन वो गया कहाँ पे? ये बातें तो करना बहुत इजी है, लेकिन लोग सब जानते हैं। हमारे पास तो पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे मोबाइल के अंदर भी हैं और मेरे पास फाइल भी है। जब को चाहे मैं तो दिखा सकता हूँ, और लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, सब पब्लिक देख चुके, प्रेस भी देख चुकी है। हमारी कोई ऐसा गलत प्रतियों पर लगाना बहुत इजी है, लेकिन जो सच्चाई है, सत्य से को भाग नहीं सकता कोई। नतीजों के बाद लगेगा कि आपकी ये जो आरोप आपने लगाए हैं, आप इन्हें फिर साबित करेंगे? मैं आरोप लगा नहीं रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस 850 करोड़ रुपये की बहुत बड़े लेवल पे कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, और पैसा निकाल के लेके आना चाहिए। और जिस किसी व्यक्ति ने, डिपार्टमेंट ने, ऑफिसर ने इसमें कोताही की होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, और मैं तो छोड़ूंगा ही बिल्कुल। मैं, ये मेरा मानना है कि परमात्मा करे मौका मिले एमपी बनने का, सबसे पहला काम होगा 850 करोड़ को लेके आना, बाकी काम तो करेंगे। आखिरी सवाल, उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत और खुद की जीत को लेकर कितना ज़्यादा आपको विश्वास है? मेरी जीत नहीं,
वो जालंधर के लोगों की जीत होगी पहली बार। भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकर्ता की जीत होगी जो कल मेरे लिए सड़कों पे नारे लगा रहा था। उस परिवार के लिए होगी जो मेरे को 7वीं 8वीं मंजिल ऊपर कोठे पे चढ़ करके पूरा का पूरा परिवार मेरे ऊपर फूलों की बरखा कर रही थी। मैं उनकी जीत मानूंगा। ये उन लोगों की जीत होगी जो लोग आज दुआएं दे रहे हैं, जो आशाएं रख के बैठे हैं, जिनके अंदर बहुत ये चीज़ सोच पैदा हो गई है कि अल्टरनेटिव भारतीय जनता पार्टी ही है और मोदी जी से कुछ जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और मैं ये जीत उनकी मानूंगा जो दिन रात मेहनत कर रहा है कार्यकर्ता। और ये जीत उन लोगों की होगी जो लोग सही फैसला लेंगे। मेरी जीत नहीं होगी, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और जालंधर वासियों की जीत होगी। और जालंधर के लोग इस बार डेफिनेटली 101% मेरा मानना है, मेरा यकीन है कि जालंधर के लोग भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को इस बार भारी बहुमत से जिता करके मेरे को पार्लियामेंट के अंदर भेजेंगे और मैं वहाँ एज ए चौकीदार, एज ए सेवादार मैं जालंधर की संगत की सेवा करूँगा।